अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इससे देखना तो दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। रिजवान का कैरियर ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट ओडीआई के लिए एंड हो गया है। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है खुशदिल शाह के हवाले से। वो पाकिस्तान की जो अभी स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है स्पेशली शादाब खान को लेकर बड़े सख्त नाखुश हैं भाई। उनका रिएक्शन एक तरह का सामने आ गया। क्या रिएक्शन सामने आया वो आप लोग से शेयर करेंगे। नए टेस्ट कप्तान को लेकर क्या अपडेट है भाई, हम तो आपको पहले ही बता चुके होते हैं। क्या स्टोरी आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टिकट्स आ गए, चीप टिकट बाय करो भाई, क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। मोहम्मद अली को जो है वो साइन कर लिया है नॉटिंघम शायर की जानिब से फुल सीजन के लिए, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और पूरी सीरीज कंफर्म हो गई है भाई आपकी जिम्बाब्वे की और बांग्लादेश की, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि रिजवान का ऑलमोस्ट जो ओडीआई का कैरियर है वो एंड होता हुआ दिख रहा है, डिस्पाइट इसके कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई में जो सबसे ज्यादा जिस बंदे ने रन बनाए हैं, इवन बाबर आजम से भी ज्यादा रन जिसने बनाए हैं, वो वन एंड ओनली मोहम्मद रिजवान है। और इस फॉर्मेट के अंदर उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती का हो जाना बहुत ही ज्यादा मेरा ख्याल है गैर अखलाकी बात है। देखिए ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट अब ये मन बना चुकी है कि अब हमें रिजवान ओडीआई फॉर्मेट में नहीं चाहिए। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो शायद हमें देखते भी हैं और बहुत अरसे से देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, उनको भी पता है कि हम जो रिजवान की डिफेंसिव बैटिंग रहती है T20 पे, हम उसके बहुत बड़े नाकदीन और हम क्रिटिसाइज भी खुलकर करते हैं जिस तरह से वो डिफेंसिव बैटिंग करते हैं। और हमने हमेशा ये बात की कि रिजवान की T20 में जगह नहीं बनती। लेकिन अगर आप ओडीआई फॉर्मेट में देखें और 2025 से अब तक अगर आप देखें तो आपका जो लीडिंग रन स्कोरर है वो कौन है? वो है सलमान अली आगा जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। नंबर 2 पे कौन है? वो है आपके मोहम्मद रिजवान। लेकिन पिछले 3 सालों में नंबर 1 पर भी है। हाँ, लेकिन चले हम बहुत पीछे नहीं भी जाते। 2025 से अगर हम अभी तक आप एक सवा साल 1.5 साल का भी अगर हम टाइम देखें, 842 रन बनाए हैं 50 की एवरेज से सलमान अली आगा जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। नंबर 2 पे आपके मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने 627 रन बनाए हैं 39 की एवरेज से। नंबर 3 पे आपके बाबर आजम है जिन्होंने 544 रन बनाए हैं 34 की एवरेज से। नंबर 4 पे आपके फखरे जमान है, फखर पाकिस्तान 369 रन बनाए हैं 37 की एवरेज से, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है। और फिर आपके 5th पे साइम अयूब है जिन्होंने 236 बनाए हैं 29 की एवरेज से। अब इनमें से अगर आप देखो, 2 तो चलो आपके इंजर्ड हैं, फखर हो गए और साइम हो गए। आज जो सुबह पाकिस्तान का स्क्वाड आया अली साहब, बहुत सारी ऐसी चीजें को देखने को मिली जो आपके बिल्कुल प्लान्स अनक्लियर नजर आए। हमने सुबह भी बात कर रहे थे कि जो आपकी बैटिंग है, अगर आपको रिजवान को नहीं भी रखना था तो आप एटलीस्ट उनके मुतबादिल तो कोई रखते। बेहतर होता कि अगर आप ओडीआई में अगर आप कोई बेहतर प्लेयर देखो जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सके। हमने पीएसएल में भी देखा कि शान मसूद नंबर 4 में आके बहुत अच्छा कर रहे थे और पीएसएल की जो 11 बनाई पीएसएल पीसीबी ने जो बेस्ट प्लेइंग 11 थी उसमें भी शान मसूद थे, क्योंकि नंबर 4 पे आके वो मुल्तान के लिए बहुत रन बना रहे थे। तो ओडीआई में वो 4 नंबर उनको सूट भी करता है और लंबा भी खेलते हैं। फिर कामरान गुलाम वो भी अच्छा कर रहे थे। तो ऐसे जो मिडिल ऑर्डर बैटर थे वो आप डाल सकते थे, आपने उनको भी नहीं डाला, रिजवान को भी ड्रॉप कर दिया। सब मैं ना अगर आपको रिजवान की थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं ना, और मैं मतलब जो जड़ से आपको बताऊं कि रिजवान एक्चुअल में क्यों बाहर हो गए हैं और रिजवान आस्ता आस्ता पीसीबी के सेटअप से बाहर क्यों होते जा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना पड़ेगा। ये बात है 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की, जहां पर रिजवान जो है वो एज अ कप्तान टीम को लीड कर रहे थे, ठीक है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई। पहले राउंड से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। सबको पता है कि हम कराची भी गए थे, ट्रैवल किया था, उस टाइम हम चैंपियन ट्रॉफी कवर कर रहे थे ग्राउंड से। तो पाकिस्तान को वहां पर शिकस्त हुई। फिर पाकिस्तान जो है वो दुबई खेलने के लिए गया जहां पर पाकिस्तान का इंडिया से मैच था, वहां पर पाकिस्तान को शिकस्त हुई और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। और चैंपियन ट्रॉफी से जैसे पाकिस्तान बाहर हुआ उसके एग्जैक्ट बाद पीएसएल था। हम दोनों इधर मैरिट में मौजूद थे। यहां पर जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो तमाम कप्तानों की जो वो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां से एक रिजवान का एटीट्यूड चला, ठीक है। वो ये एटीट्यूड ये चला रिजवान का कि रिजवान ने सारा कुछ अपना पल्ला झाड़ा और सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डालना शुरू कर दिया। और स्पेसिफिकली जो रिजवान टारगेट कर रहे थे वो आकिब जावेद को टारगेट कर रहे थे, पॉलिटिकली टारगेट कर रहे थे। मतलब हर चीज अपने से झाड़ दी कि यार सबको पता है क्या हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में जिम्मेदारी नहीं ली रिजवान। टोटली रिजवान के एटीट्यूड के अंदर इतना बड़ा फर्क आया कि जो इनको लीडिंग रोल में लाने वाले थे, आकिब जावेद का बड़ा अहम रोल था इनको लीडिंग रोल में लाने वाले, वो एकदम आकिब बॉल करते थे। तो यकतरफा तौर पर आकिब जावेद बड़े हैरान रह गए कि यार इसने किस तरह ये पॉलिटिकल मूव लिया है कि
ये कप्तान था और ये तमाम तर जिम्मेदारियां उजाड़ के इसने यूं फेंकी आकिब जावेद के ऊपर और सारे पीसीबी के ऊपर फेंकी, अपने आपको दाऊद साहब टोटली जो है वहां से निकाला। तो वहीं से हमें वो चीज देखने को मिल गई थी कि मोहम्मद रिजवान से 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के एग्जैक्ट बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाखुश था और वो स्लोली उनको स्टेप अवे कर रहे हैं। और देखिए अब आपने जो बात की, अगर मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, जड़ है तो रिजवान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब पाकिस्तान हारा था, घर पे होस्ट कर रहा था, एक भी मैच हम नहीं जीते, वहां पे रिजवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन रिजवान ने शिकस्त के बाद जब वो प्रेस पॉलिटिक्स की, अब हम क्योंकि दोनों जितने मैचेस है पाकिस्तान के, हम सब में स्टेडियम में थे, सारी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की, जो भी आता था, रिजवान भी आए, आकिब भी आए, जो भी आ रहा था वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। लेकिन वहां पे रिजवान ने जिम्मेदारी नहीं ली पाकिस्तान की हार की, बिल्कुल भी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली और ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी झोली जो है वो झाड़ी। अच्छा अली साहब, इस टाइम पीसीबी तो ऐसा लग रहा है कि उनसे और फिर उनकी परफॉर्मेंसेस भी उतनी अच्छी नहीं आ सकी। अगर आप देखो तो बाबर और रिजवान की बात की जाती है, बाबर आजम को पीसीबी बाहर नहीं कर सकता क्योंकि वो इस टाइम एक ऐसा पोस्टर बॉय बने हुए हैं कि जैसे वो रन बनाए ना बनाए, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी आसमानों को छू रही है। आप बाबर के हेटर हो, आप मानो ना मानो, आप बाबर के फैन हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक रियलिटी है कि बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है इस टाइम करंटली अगर आप देखो तो दूसरा कोई खिलाड़ी उनके नजदीक तो छोड़ो, उनके 10-20% भी नहीं आता। चाहे आप स्टेडियम्स में चले जाओ, चाहे पीएसएल चल रहा हो, इंटरनेशनल चल रहा हो, सोशल मीडिया चल रहा हो, उनकी फैन फॉलोइंग इस टाइम बहुत ऊपर है और पीसीबी टिकट्स भी बेचना चाहता है उनके नाम पे, तो वो तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन रिजवान के ऊपर इस टाइम शदीद प्रेशर बना हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल फ्यूचर प्लान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ओडीआई में नहीं डालना चाहता। लेकिन हमने कल भी आपको अपडेट दिया था कि जो शाहीन शाह अफरीदी है, जो आपके भी कप्तान है, जो अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी कप्तानी भी ओडीआई की, पता नहीं 27 के वर्ल्ड कप तक वो जा सकती है कि नहीं। नहीं, उनके पीछे उन्होंने क्या खामोशी से ना ऐसे करके सलमान अली आगा को लगा दिया है। हाँ, वो भी आगे और बात करते हैं, आगे जाके उस पर पूरी बात करेंगे, वहां पे आप इस पर पूरी बात कीजिएगा। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है कि वो पूरी तरीके से रिजवान के लिए चीजें खराब नजर आ रही हैं। इवन शाहीन शाह अफरीदी ये चाहते हैं कि रिजवान ओडीआई में आए, लेकिन पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। चलिए साहब, आज जो स्क्वाड भी नजर आया, हमने सुबह भी उस पर बात की थी। अब आप देखो, साद मसूद को आपने बांग्लादेश में ओडीआई में पिक कर लिया, इवन आप उन्होंने T20 में परफॉर्म भी किया था। अब उनकी ओडीआई की परफॉर्मेंस नहीं थी, आप उनको लेकर आए और अब आपने एकदम से, हमने उस टाइम भी बोला कि यार आप किस बेस पे लाए हो, आप इनको एकदम इनका करियर खराब करोगे। अब आपने इनको दूध में से मक्खी की तरह साद मसूद को फेंक दिया और उसका बनता भी नहीं था ओडीआई में आना, नहीं आना था, पहले भी नहीं बनता था, लाते तो T20 में लाते, क्यों पिक किया? अभी शामिल हुसैन को आपने रखा है, लेकिन हकीकत तौर पे अभी शामिल का भी अर्ली है, क्योंकि अभी हमने जो आपको बताया कि फखर जमान है, साइम अयूब के भी रन काफी हैं और अगर आप देखो फरहान है, मार सदाकत है, अब इनसे ऊपर तो शामिल नहीं खेल सकेगा ना। तो 27 के वर्ल्ड कप में वो आप उसको कैसे एकदम से ले आए हो, वो बाहर होगा। अभी 2 ओपनर गए हैं, चलो साइम अगर कुछ मसला भी रहता है, फखर तो आपकी फर्स्ट चॉइस ही है ना, और फिर फरहान को अगर आप रखते हो बेस्ट, तो आपका ये ओपनिंग बन सकता है। और चलो अगर कोई इनमें से कोई एक अच्छा नहीं करता तो मार सदाकत बेहतरीन अटैकिंग ऑप्शन है, बॉलिंग भी डालते हैं। बहरहाल जिनका पत्ता गुल हुआ है वो आपको बता दें कि अब ओडीआई फॉर्मेट से जिनका पत्ता पक्का गुल हुआ है, एक तो रिजवान का गुल हुआ है, एक फहीम अशरफ का, उनका हमने आपको पहले भी अपडेट दी थी कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी अब शामिल नहीं होंगे। वसीम जूनियर और फहीम को कह दिया गया भाई, एनओसी भी दे दिया कि भाई जितनी काउंटी शाउंटी जो लीगें शिंगे खेलनी है खेल लो। फैसल अकरम, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है उनके साथ, शादाब की जगह होना चाहिए। बांग्लादेश में भी आपने उनको रखा, इवन आप इब्रार जगह खिला सकते नहीं देते यार उसको, तो आप वो 7 रहा, लेकिन आपने उसको चांस नहीं दिया। इतना उस अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया भी जब गई थी, आपकी टॉप T20 एंड सीरीज थी, उसमें उसने इतना अच्छा किया था और साद मसूद को ड्रॉप कर दिया गया। जबकि हुसैन तलत के वाले से अपडेट्स ये आ रही हैं कि वो अनफिट है, वो इंजर्ड है, वो मुकम्मल फिट नहीं है। और साथ ही साथ जो उस्मान खान है उनके वाले से भी पीसीबी ने अपडेट दी कि हम उनको पिक करना चाहते थे, लेकिन वो चूंकि इंजर्ड थे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है खुशदिल शाह के हवाले से। तो दाऊद साहब खुशदिल शाह जो है बड़े नाखुश है इस स्क्वाड को लेकर और स्पेशली शादाब खान को लेकर, जो है जिस तरह उनको पिक किया गया, उनकी जो नाराजगी है वो एक पोस्ट की शक्ल में दिखी। क्या लिखा हुआ था जी किसी ने जो इन्होंने शेयर कर दिया ये? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अभी इस पर जाने से पहले कि आप लोगों ने हमारा जो YouTube पे जो हमें लोग देख रहे हैं उसमें आप हमारा कवर देख रहे होंगे, वो बड़ा आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा मजेदार और नया कवर है। तो हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं, वीडियो एडिटर हैं, बड़ा अच्छा हमारे साथ काम भी करते हैं, जैन रिजवी साहब हैं, उन्होंने ये हमारे लिए बनाया, तो उनके लिए हम शुक्रिया भी अदा भी करते हैं। बड़ा जबरदस्त और बड़ा प्यारा सा उन्होंने ये हमारा जो कवर है यूट्यूब का ये बनाया है। अच्छा अली साहब, ये जो शादाब खान की खुशदिल शाह की बात कर रहे थे, अब एक सोशल मीडिया में एक कोई फैन पेज है, उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया जिस पर उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें सुनाई, शराब की सिलेक्शन को लेकर पीसीबी को क्रिटिसाइज किया, सिलेक्शन को जोक करार दिया, सब कुछ किया। और वो हक है, मीडिया का कोई जर्नलिस्ट भी बात कर सकता है, फैन को भी हक है
सब बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया में हर कोई बात कर सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हैरानी तब हुई अली साहब जबकि खुईदिल शाह, जो कि मैं समझता हूं कि शायद शादाब से ऊपर उनकी जगह बनती है ओडीआई फॉर्मेट में। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो खुईदिल शाह को टी20 में रख लेती है, वो ओडीआई में अच्छा करते हैं। इवन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी ओडीआई फॉर्मेट में था और खुईदिल शाह ने बड़ा अच्छा खेला। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टाइम पर खत्म हो गया था मैच, लेकिन वो अकेले ही मैच को लेके जा रहे थे। उसके बाद भी वो बड़ा अच्छा फॉर्म में नजर आए थे, लेकिन क्या किया आपने, उसके बाद उनको एशिया कप खिलाया टी20 फॉर्मेट, वो उनका बेकार रहा क्योंकि वो टी20 में परफॉर्म करते ही नहीं। खुईदिल शाह बॉलें लेता है ना पहले, फिर उसके बाद वो बहुत मारता है ओडीआई में, छक्के भी मारता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो ओडीआई का अच्छा प्लेयर है। और पहले भी अगर आप उस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी देख लो 22-23 में भी अगर आप देखो जो उसकी फॉर्म आई है वो ओडीआई में आई है, वो ओडीआई में अच्छा करता है, फौरन उसको टी20 में डालते हैं, टी20 में वो ठूस हो जाता है और फिर वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन खुईदिल शाह ने यहां पर अपने, मैं समझता हूं कि पांव में कुल्हाड़ा जरूर मारा है। वो कहते हैं, एक जो फैन ने ट्वीट किया और उसको वो आगे से रीट्वीट कर रहे हैं, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद द पीसीबी, how on earth is Shadab still considered relevant in ODIs in 2026? भाई ये खुईदिल शाह शेयर कर रहे हैं, this is a joke with Pakistan fans, they are really mocking us now. Was this not a series to test a young pacer like Ali Raza or Ubaid Shah, and are we convinced that the Rizwan blah blah? अच्छा, बातें तो सारी सही लिखी हैं, यही बात हम भी सुबह से बोल रहे हैं, मतलब एक भी अल्फाज ऐसा नहीं है जो हम ये कहें कि कोई गलत अल्फाज बोला। मसला ये है कि खुईदिल शाह ने शेयर किया, लेकिन मसला ये कि खुईदिल शाह ने क्यों ये शेयर किया है, उसका इशू ये है कि आप तो अभी आगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी देख रहे होगे, अगर कि भाई मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, पीएसएल का भी आप पार्ट हो, फिर आप ये भी चाहोगे कि यार अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं, जैसे अब शादाब खान है, हमें भी लगता है कि खुईदिल शाह बॉलिंग भी अच्छी करके दे सकते हैं, 5, 6, 7 ओवर डाल सकते हैं, शादाब भी वही कर रहे हैं, बैटिंग में खुईदिल शाह आपको ज्यादा अच्छा इंपैक्ट दे सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में, शादाब बिल्कुल ही उस तरह से रोल अदा नहीं कर रहे, प्लस खुईदिल शाह को शादाब के अलावा वो जो अब्दुल समद रोल अदा कर रहे हैं वो रोल भी मिल सकता है, क्योंकि शादाब अगर आके ज्यादा अच्छी, खुईदिल शाह ज्यादा अच्छी मैच्योर बैटिंग कर सकते हैं अब्दुल समद की जगह, तो वो उस नंबर पे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से वो पीसीबी को क्रिटिसाइज करेंगे फिर तो काम नहीं बनेगा, तो उनके लिए चीजें नहीं बनेंगी। देखो, हम कर सकते हैं, फैंस कर सकते हैं, मीडिया जर्नलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिकेटर करेगा और वो भी खेलना चाहता है पाकिस्तान के लिए, तो फिर उसके लिए चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। तो ये जो खुईदिल शाह ने किया, आई थिंक ये सही नहीं किया, अपने कैरियर के लिए ठीक नहीं किया। यार दाऊद साहब, नए टेस्ट कप्तान के हवाले से हम आपको जो लगातार अपडेट दे रहे हैं, सलमान अली आगा के हवाले से हम आपको लगातार जो अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नया टेस्ट कप्तान होगा वो सलमान अली आगा होगा, और बहुत जल्द आपको ये नाम जो सुनने को मिलेगा। आज एक बड़ी डेवलपमेंट भी देखने को मिली, और वो ये देखने को मिली कि वाइस कप्तान के तौर पर जो ओडीआई का अनाउंसमेंट है वो ये आ गया कि सलमान अली आगा का नाम आ गया। एक टाइम पर आपको याद है कि साउथ शकील का नाम जो है वो आया करता था वाइस कप्तान के तौर पर, वो तो टेस्ट में था, टेस्ट में टोनी का था ना, उसी ओडीआई में नहीं, ओडीआई की बात करें ना, ओडीआई नहीं, मैं टेस्ट की बता रहा हूँ, टेस्ट में वाइस कप्तान उनका नाम आया करता था, लेकिन अब ओडीआई के अंदर जो है सलमान अली आगा का नाम आ गया, और जो साउथ शकील है उनका अपनी टेस्ट में, मैं ये बताना चाह रहा था बेसिकली, उनकी अपनी टेस्ट में जो है वो कोई जगह नहीं बन रही, और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वक्तों में शायद वो टेस्ट के स्क्वाड में आपको दिखे भी ना। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक स्पेस बना रहा है जो आपके सलमान अली आ गया उनके लिए, कि बहुत जल्द वो आपको ओडीआई की कप्तानी में भी दिखेंगे और टेस्ट की कप्तानी में भी दिखेंगे। देखिए, आज जो एक सुबह जब स्क्वाड आया, और हमने भी जब हम दोनों ने भी स्क्वाड जब पढ़ा सुबह 8 बजे जब पीसीबी ने रिलीज किया, तो हम ही उस बात पर हुए, एकदम से हुए कि भाई ये क्या, एकदम से ट्रिगर हुआ कि जब वाइस कप्तान अनाउंस किया गया कि आगा अब वाइस कप्तान रहेंगे ओडीआई में। अच्छा, अज्यूम तो हमने पहले से ही किया हुआ था, अभी जो आपकी पिछली सीरीज भी हुई है उनमें नाम नहीं लिखा जाता था वाइस कप्तान, सिर्फ एक कप्तान ही होता था, वो शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन हमें पता था अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर इधर उधर बाहर भी जाते थे तो आगा कप्तानी टेक ओवर कर लेते थे और वो टी20 के कप्तान थे, अंडरस्टूड था हमें भी, लेकिन लिखा हुआ नहीं होता था। लेकिन ये जो पीसीबी ने की सिलेक्शन कमेटी ने ये जो लिखा है ना कि वाइस कप्तान सलमान अली आगा, ये साफ साफ अंदिया है। पहले तो टेस्ट के लिए लिखा वाइस कप्तान ओडीआई में, लेकिन पहला ये मैसेज दे दिया गया कि क्योंकि जब हमने अपने सोर्सेस भी खंगाले और पता करवाए कि भाई कौन कप्तान अगला बनने जा रहा है, तो 2 नाम जब हमें पता चले थे कि 2 नाम को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन बहुत फर्क नजर आ रहा है। एक का जो वजन है वो 70% है, वो आ गए, और 30% बाबर को भी सोच विचार की जा रही है कि हाँ जी 30% बाबर में भी। लेकिन अब ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि सलमान अली आगा ही, ये हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के नए टेस्ट कप्तान बनने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और कंफर्मेशन हो रही है। आज इस बात की तस्दीक हुई है, जो हमने अपने सोर्स से भी कंफर्म किया कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के न्यू टेस्ट कप्तान बनने के लिए जा रहे हैं।
अगर शान मसूद को सैक किया जाता है, ऑलरेडी पीसीबी उनसे नाखुश है, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं किया गया, उनके साथ एक मुलाकात होगी, पीसीबी के बड़े बैठेंगे, वहां पे शान मसूद अपने तहफुजात बताएंगे। शान मसूद की ख्वाहिश है कि वो इंग्लैंड तक उनको कप्तानी दी जाए और शायद हो सकता है कि वो पीसीबी से रिक्वेस्ट भी करें। अच्छा, एक और भी बड़ी अली साहब डेवलपमेंट थी, वो ये थी जो खिलाड़ियों ने कंफर्म किया, जो टेस्ट स्क्वाड का पार्ट थे, कि जब पाकिस्तान की शिकस्त खाया टेस्ट मैच में, तो शान मसूद ने कोई खास पाकिस्तान टीम की जो मीटिंग्स थी वो अटेंड नहीं की और वो खिलाड़ियों से उन्होंने बिल्कुल दूरी इख्तियार की। उन्होंने इवन बातचीत करना भी पसंद नहीं किया जो बाकी अपने साथी खिलाड़ी थे, और उन्होंने जो प्रेफरेंस की वो ये की कि अपनी फैमिली के साथ, उनकी वाइफ भी थी, आपने देखा होगा, टीम के साथ ट्रैवल भी कर रही थी, तो उन्होंने टोटल जो टाइम था वो अपनी फैमिली के साथ गुजारा और बिल्कुल अलहदा हो गए थे, बिल्कुल बातचीत करना उन्होंने बंद कर दी थी। हारने के बाद जब से वो ट्रैवल किया, उन्होंने बिल्कुल खिलाड़ियों से अलग हो गए थे। इवन जो करीबी उनके दोस्त वगैरह भी थे, खिलाड़ियों से गपशप भी लगाते थे, उनसे भी वो अलहदा हो गए थे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं पीसीबी से बात करूंगा, जो उनके तहफुजात हैं वो बताएंगे। बाकी उन्होंने ज्यादा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक अंदिया दे दिया था कि मैंने जो बात करनी है वो मैं पीसीबी से बात करूंगा और किसी से मैं बात भी नहीं करूंगा। तो अली साहब, अभी वैसे तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नाखुश है, शान से कप्तानी लेने जा रहा है, लेकिन अगर कोई, मतलब आप कह लो कि वंस इन अ मून को चांस बन नहीं जाता है कि उनको एक सीरीज में और भी कप्तानी अगर मिल गई, स्टिल वो जैसे ही हटेंगे, पीसीबी फैसला कर चुका है कि जो अगला कप्तान है वो सलमान अली आगा ही है, तो ये बात कंफर्म हो गई है। अच्छा, आप जो ये शुरू में बात करें थे, उस टाइम मैंने इनको रोका था कि अली साहब अभी रुक जाएं, हम इस पे बाद में बात करेंगे। वो ये कि जो शाहीन शाह आफरीदी हैं, हम सुबह भी बात ये कर रहे थे कि जो शाहीन शाह आफरीदी हैं, इवन जो स्क्वाड है 16 रुकनी, जिसमें नसीम है, रऊफ है, अहमद दानियाल है और शाहीन शाह आफरीदी हैं, मैंने 3 बॉलर खिलाने ओडीआई में, मैं शायद शाहीन को ना खिला पाऊं। मतलब ठीक है, रऊफ और नसीम भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कहते हो ओडीआई फॉर्मेट है और अंधों में काना राजा कौन है, तो शायद मैं नसीम और रऊफ को पिक करूंगा, फिर अहमद दानियाल को रखूंगा, लेकिन मैं शाहीन को नहीं रखूंगा, क्योंकि शाहीन सिर्फ 2 ओवर के बॉलर है, 2 से 3 बॉलर ओवर्स के। फिर ओडीआई में तो 50 ओवर हैं, 10 ओवर डालने हैं आपको, 3-3, 4-4 स्पेल में आपको ओवर डालने होते हैं। वो तो शाहीन ना डेथ ओवर में समझ आते हैं, ना मिडिल में समझ आते हैं, इवन 2-3 ओवर के बाद तो जो शुरुआती स्टार्टिंग ओवर है वहां भी उनका रोल खत्म हो जाता है। तो अब ऐसा पीसीबी को भी लग रहा है कि जिस तरह से टेस्ट में उन्होंने बॉलिंग किया, तो आगा को वाइस कप्तान बनाने का मकसद यह भी है कि अगर अब आप सुन लीजिए, अगर पाकिस्तान की टीम को शिकस्त होती है और शाहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं रहती, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस जो कि उनकी ओडीआई में अच्छी नहीं है, तो अली साहब फिर ओडीआई में भी सलमान अली आगा कप्तान बनने जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर आपको बताएं, और टेस्ट में भी। लेकिन जो T20 की कप्तानी है, वो खबरें हमें यह भी आ रही है, जो आपको लगातार बता रहे हैं कि आगा खुद छोड़ने जा रहे हैं और वो पीसीबी को कम्युनिकेट भी कर देंगे, या शायद कर भी दिया हल्का फुल्का। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जो है ना वो सलमान अली आगा T20 की कप्तानी छोड़ते हैं, और नेक्स्ट हमने आपको बता दिया कि दोनों फॉर्मेट के अंदर आपको जब वो आगा लीड करते हुए दिखेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप खुद देख लो, शाहीन शाह अफरीदी की 10 ओवर वो डाल सकते हैं, 125-130 की स्पीड के अंदर 10 ओवर डालना तो फिर एक जुर्म ही है, सीधी सी बात है, वो चीज आपके लिए बेहतर नहीं है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि दाऊद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अपडेट दी थी कि 3 बजे वो टिकट जो है वो जारी कर देंगे और ऑनलाइन टिकट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे और आप इजीली जो है वो फिर परचेज कर सकते हैं। लिहाजा आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो टिकट्स हैं वो आ चुके हैं। हमसे भी काफी लोगों ने राब्ता किया कि यार बताएं टिकट्स कैसे ले, तो बड़ी आसानी से आपको ऑनलाइन टिकट्स दस्तियाब है। कहां से मिल रहे हैं दाऊद साहब? 1500 रुपए का गैलरी का टिकट है, बाय द वे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर है, ये ले, बड़ा मजा आएगा आपको देखने का। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान, हमने पहले आपको बताया हुआ, जो हमारा शो देखते हैं वो पहले से रेडी थे कि आज टिकट्स आएंगे, उन सबको पता था, क्योंकि हम आपको रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। बहुत ही चीप टिकट्स रखे गए हैं, 200 रुपए से टिकट्स का आगाज हो रहा है, 200, फिर फर्स्ट क्लास का 300, प्रीमियम का 400, वीआईपी का 500, लेकिन जो गैलरी का टिकट है वो 1500 रुपए के टिकट रखे गए हैं। ऑनलाइन आप pcb/tcs.com से आप खरीद सकते हैं, और अगर आप जाकर फिजिकली खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, वो भी कोई इशू नहीं है। आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के जितने टीसीएस की ब्रांचेस हैं, आप किसी भी ब्रांच में जाइए और जो उनके टाइमिंग्स होते हैं वहां पर आप जाके लाइन में खड़े होकर ले सकते हैं, लेकिन वो गर्मी होती है, वो मुश्किल भी होती है, तो वो आप बेहतर है आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। अभी आपको बता रहे हैं, आप लोग खरीद लीजिए, फिर एंड में आप आज क्योंकि दोपहर को 3 बजे आ गए हैं, फिर आप लोग हमें मैसेजेस करते हैं, हमारे बहुत करीबी लोग मैसेजेस करते हैं कि भाई आप हमें टिकट्स लेके दें या कुछ करें, तो फिर हमारे लिए जो पॉसिबल हो सकता है अगर उसको फिर हम लेकर दे देते हैं। लेकिन इतने ज्यादा फिर लोग, हमें रिलेटिव्स भी हो गए, हमारे रिश्तेदार भी हो गए, दोस्त अहबाब भी हो गए, वो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर हमारे लिए इतनी पॉसिबल नहीं होती। चलो फिलहाल ऑनलाइन ले लें, चलो 2-3 टिकट्स होते हैं, इनके पास आ जाते हैं 2-3-4, मेरे पास टिकट्स आ जाते हैं, तो चलो वो हम फिर भी उनको दे देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फिर हम नहीं दे पाते। अब लोग हमें 20-20, 30-30, 40-40 लोग बोल रहे होते हैं, करीबी लोग होते हैं,
वो फिर हमें भी अच्छा नहीं लग पा रहा होता। तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो अभी टिकट्स हासिल कर लीजिए, और फर्स्ट कम फर्स्ट होगा सर्फ पे, और बड़े सस्ते और चीप टिकट्स हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद अली के हवाले से। तो मोहम्मद अली ने जो है वो साइन कर लिया जी नॉटिंघम शायर को, और पूरे सीजन के लिए जो है मोहम्मद अली जो है अब इनके लिए अवेलेबल होने जा रहे हैं। पहले इनको पूरे सीजन के लिए नहीं रखा था, लेकिन बाद में इनको जो है पूरे सीजन के लिए रख लिया है, जिसके चलते मोहम्मद अली भी बड़े एक्साइटेड है, और उनका ये मानना है कि ये उनके लिए बड़ा अहम रहेगा। उन्होंने बताया कि उनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो भी उनको बताते हैं कि इंग्लैंड जाकर खेलना बड़ा कैरियर के लिए बेस्ट रहता है। देखिए बिल्कुल, और मोहम्मद अली इस बार पीएसएल के भी वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर रहे थे। शुरू में तो बहुत खराब बॉलिंग की थी, बड़ी मार भी पीटी थी, फिर ड्रॉप हो गए, फिर दोबारा बॉलिंग की तो बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे, और एंड में भी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन बाबर को भी आउट किया था फाइनल, लेकिन उस टाइम मैच लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन उससे पहले जब हाई स्कोरिंग मैच था थोड़ी बहुत मार भी पड़ी थी। लेकिन ओवरऑल पीएसएल के टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर्स, वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर बॉलर रहे हैं। इनको नॉटिंघम शायर ने फुल सीजन काउंटी के लिए साइन कर लिया। ये T20 ब्लास्ट भी खेलेंगे, फिर उसके बाद ये वनडे कप भी खेलेंगे, और 4 डे काउंटी चैंपियनशिप है वो भी खेलेंगे। तो नॉटिंघम शायर की तरफ से खेलेंगे, और बहुत ही एक्साइटिंग नजर आ रही है। लॉटरी निकल आती है अगर ऐसे मौसम में आपको जो है वहां पे खोजें, क्योंकि इधर तो इतनी गर्मी है और वहां पर इतना मजे का मौसम होता है। तो सारे पाकिस्तानियों का और एशियंस का तो तेल निकल रहा होता है। इस टाइम खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि हमें काउंटी में पिक करें ताकि हम जाएं, आराम से पैसे भी मिलेंगे, कोई प्रेशर भी नहीं है। यूके में जाके आराम से 5 स्टार होटल में ठहरे, अगर आपके फैमिली है वो भी ठहरेगी, आराम से आप खेलें, पूरे 3 महीने बेहतरीन क्रिकेट खेलें। और फास्ट बॉलर के लिए भी बड़ी अच्छी कंडीशंस होती है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बुरा का बॉल यूज होता है, वहां पे वो ड्यूक्स का बॉल यूज होगा, छोटा बॉल होगा, वो ग्रिपिंग अच्छी होती है। वेदर आपकी एनर्जी को सपोर्ट करता है, और प्लस वो मौसम, फिर पिच, फिर बॉल, इवन देखो, अगर आप ये देखो ना कि मोहम्मद अली इंग्लैंड में जाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप ये देखो तो फिर आप जो है ना जो आने वाले 3 टेस्ट मैच है उसमें भी इनको कंसीडर कर सकते हैं 100%। वही तो बात है कि अगर वो अच्छा करेंगे तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो टेस्ट स्क्वाड में भी जगह बना सकते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के हवाले से। तो भाई फुल सीरीज कंफर्म हो गई है इनकी। देखिए बिल्कुल जी, बांग्लादेश टूर करने के लिए जा रहा है जिम्बाब्वे का, वो जिम्बाब्वे जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल खेली थी, श्रीलंका को भी हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था, और ऑस्ट्रेलिया को किक आउट कर दिया था T20 वर्ल्ड कप 2026 से। भरपूर कमाल किस्म की क़यादत की सिकंदर रजा ने। तो फर्स्ट एवर सीरीज T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद होस्ट करने के लिए जा रहा है जिम्बाब्वे। फर्स्ट सीरीज वर्ल्ड कप के बाद होस्ट करेगा, और ये 28 जून से शुरू होगी। 2022 में आखिरी बार टेस्ट मैच खेला गया था जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का। वैसे तो इन दोनों ने बहुत क्रिकेट खेली है, क्योंकि बांग्लादेश भी जब छोटी टीम थी इतना जीतती नहीं थी, तो टीम्स इतना नहीं खेलती थी इनके साथ। तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे साल में 2-3 बार तो लाजमी खेलते थे फुल फ्लैट सीरीज, स्पेशली ओडीआईएस और T20 बहुत खेलते थे, ओडीआईएस तो बहुत ही खेलते थे। लेकिन अब हम देखें बांग्लादेश कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हमें भी हरा दिया, टेस्ट में भी हरा दिया, ओडीआईएस में भी हरा दिया। जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। एक टेस्ट मैच खेला जाएगा जो कि 28 जून से 2 जुलाई तक खेला जाएगा हरारे में, और इसके बाद फिर 3 ओडीआईएस खेले जाएंगे। ये तीनों के तीनों हरारे में खेले जाएंगे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब जो है 6 जुलाई, 9 जुलाई और 11 जुलाई को 3rd ओडीआई खेला जाएगा। फिर इसके बाद बारी आएगी T20 सीरीज की, जो कि बुलवायो में खेली जाएगी। 15 जुलाई को फर्स्ट T20, 17 जुलाई को सेकंड T20, जबकि 19 जुलाई को 3rd T20 बुलवायो में खेला जाएगा। तो चले जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं भी तो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।